हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई हम ना अभी भी निकले नहीं है, जैसे कि पिछले व्लॉग में कहा था ना कि हम निकल रहे हैं, बस रखड़ी वाले दिन निकलेंगे। रखड़ी आज थोड़ी मतलब रखड़ी आज नहीं है, कल निकलेंगे ना भाई। 12 बजे के बाद रखड़ी चालू होगी तो सुबह सुबह निकलेंगे हम, और रास्ते में ना बंधवाते जाएंगे। ये नहीं कि हाँ कोई कुड़ी जा रही थी कि हाँ जी रखड़ी बांध दो, अपने परिवार वालों के पास जाएंगे, रास्ते में उनसे रखड़ी बंधवा के फिर आगे जाएंगे। बाकी ना अभी थोड़ा बहुत सामान रह गया लाना, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सारा कुछ कि क्या क्या लेके आना है। बाकी ना हम अभी सोच रहे हैं कि हाँ क्या क्या लेके आना है। इन भाई साहब से हम पूछ रहे हैं कि कुछ आइडिया दे क्या लेके आना क्या लेके आना। कह रहे मुझे मतलब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, बस ये इसका ये कि हम बड़े बहुत बार जा रहे हैं। मेरे मतलब पास मेरा सारा सामान है। अच्छा, मतलब इसमें देखो किसी चीज़ की लोड नहीं मेरे को एक भी चीज की लोड नहीं है। टेंट में सोएगा नहीं तो मैं जहाँ मर्जी सो दूंगा, टेंट कर लेंगे नहीं वहाँ पे है? टेंट ये रहने के लिए लेंगे नहीं, ये टेंट पे रहेंगे हम। पैंगोंग में हम टेंट पे रहेंगे। दो टेंट लेके जा रहे हो और नहीं तो क्या, 2 टेंट लेके जा रहे हैं तो फिर भाई साहब। सामान ऐसा लेके जा रहे हैं, बस अब पता चलेगा कि रास्ते में क्या क्या हम करते हैं। सामान तो हमने ले लिया है आपा, सामान तो ले लिया, पर तेरा पता नहीं क्या क्या करते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा एक्साइटेड ना हमारी माता है भाई साहब। मम्मी पूरी रात सोई नहीं है, पूरी लद्दाख की जितनी भी वीडियो है सारी खोल के मम्मी कह रही मेरे को रोड देखनी है, रोड कैसी है, रास्ते की रोड देखनी है। अब भाई बंदा रोड थोड़ी दिखाता है कि हाँ पूरी रोड थोड़ी दिखा रहा है कि रोड कैसी है। बस भाई मम्मी पूरी रात सोई नहीं, पता नहीं 50 वीडियोस देख ली मम्मी ने रात को। बट कोई नहीं, फटाफट से सामान लिखते हैं कि क्या क्या चाहिए और लेके आते हैं फिर। भाई हमारा कोरोना टेस्ट करने वाले भैया आ गए। अब दिक्कत ये कि टेस्ट तो हम कर लेंगे, नाक में पता नहीं कुछ बाढ़ेंगे, उससे टेस्ट हो जाएगा। बाकी बारिश इतनी तेज होगी ना, बाहर सामान लेके आना है, गिल्ले हो जाएंगे और हालत जो है ना इतनी खराब हो जाएगी ना। बहुत तेज बारिश हो गई कल सुबह से बारिश कल सुबह से आ रही है ना बारिश, कल सुबह से बारिश आ रही है और पूरी रात नहीं रुकी भाई साहब। बस हालत ना रास्ते में वही है कि यहाँ कैमरा घूमना खराब हो जाए, बस कैमरे का रिस्क है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? खुजली मच रही है, हाँ खुजली मच रही है। मेरे 3 आने ले, फिर दोबारा मार ले। ओ भाई साहब, मम्मी ना डर के हमारे मम्मी को ना अभी खांसी लगी है मम्मी को खांसी लग गई है तो ना मम्मी जब से मतलब वो कोरोना टेस्ट करने वाले भैया आ रहे थे ना, मम्मी खांसी रोक के बैठी। मम्मी एक बार भी नहीं खांसी, जैसी किया है ना मम्मी भाई साहब हो गई शुरू। नहीं, इससे क्या मतलब है? मतलब उसके सामने खांसी करोगे तो कोरोना की रिपोर्ट क्या पॉजिटिव दे देगा तुम्हारी? भाई वो तो टेस्ट बताएगा पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और नहीं तो क्या, मम्मी आपको फिर रास्ते में छोड़ देंगे, हम रास्ते में उतार देंगे आपको। अगर कुछ बैलेंस भी होंदे ने ना, ओह खांसी हो रही हो गए कर दे नहीं किसी के सामने। तो टेस्ट अब हमारा हो गया है। अब फटाफट चलते हैं सामान लेने। ये जा रहे दूसरे, आप पक्का और तेज कर दो ताकि फर 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 की आवाज़ आए। मेरा दोस्त नहीं है भाई जो फर 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 की आवाज़ आती, पापा चला रहे पक्का तेज। और भाई अब हम जा रहे हैं सामान लेने, काफ़ी सारा सामान लेके आना। करण जा रहा है अपना अलग, पापा जा रहे हैं अपना अलग, मैं जा रहा हूँ अपना अलग है। भाई मम्मी वैसे टेंशन में, मम्मी कहती है ना मेरे को पहाड़ी इलाका में मत लेके जाओ, और कहीं भी ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ साला, चाहे तुम दुबई घुमा लो, इंग्लैंड घुमा लो, चाहे प्लेन में ले जाओ कहीं भी, लेकिन पहाड़ी इलाकों पे मत लेके जाओ। पहाड़ी इलाकों पे ना मम्मी को डर लगता है, क्योंकि कुछ है इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ एक, मतलब नैनीताल का। कभी बताइए क्या बता ही देता है। हमारे पास ना गाड़ी होती थी वर्षा है, तो ना क्या हो गया, हम पापा भी टेंशन में थे क्योंकि ना नैनीताल के साइड पे इतने पेट्रोल पंप है नहीं, और दूसरा ना हम पहली बार ऐसी जगह गए थे, मतलब नैनीताल साइड। वैसे तो हम पहाड़ी इलाके में बहुत घूमे हैं, लेकिन नैनीताल साइड ना पहली बार गए थे, तो पापा भी ना टेंशन में थे कि हाँ यार पेट्रोल पंप नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, दिक्कत जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फिर मम्मी हमारी भाई साहब है ही थोड़ी जो चिल्ली, मम्मी साइड में बैठी रहती है। अब एक्चुअली ना एकदम से क्या हो गया, इधर से लैंडस्लाइड हो गई, सामने से गाड़ी आ गई, इधर खाई, तो एक्सीडेंट हो गया। फिर मम्मी ने ऐसी जंप मार के ना शीशे में ऐसे वो मारते ना बास्केटबॉल को, ऐसे बास्केटबॉल नहीं फुटबॉल को ऐसे मारते हैं, वो वाला सीन हो गया था। फिर शीशा वगैरह टूट गया था। मम्मी के भी ना सर्वाइकल की दिक्कत तभी से हुई है, वही तब से मम्मी की सर्वाइकल की दिक्कत है। बट वो ये ना मम्मी में तब से डर बैठ गया है। हम कोशिश करते हैं कि हाँ डर निकाल दें मम्मी का अपनी, पर वो ये ना निकलता नहीं है। बट कोई नहीं, निकालेंगे धीरे धीरे निकाल देंगे, कोई चक्कर नहीं। भाई अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक गाड़ी गई है हमारी ठीक होना, और एक गाड़ी लेके गए हैं पापा मम्मी करण, वो तीनों अपना सामान लेने गए हैं जो उन्होंने सामान लेना है। अब मेरे को इतना कुछ सामान लेके आया ना भाई साहब, 2 टेंट, मैट्रेस वगैरह,
इतनी चीज़ें लेके आनी है, वो सारी मेरे को लेके आनी बुलेट पे। अब दिक्कत है कि बुलेट पे आएगी नहीं आएगी, अब फटाफट से वो दिक्कत ना हमको अभी पता नहीं लगेगा, फटाफट से चलते हैं, अब पता लगेगा कि वो सामान इस पर आ पाता है नहीं आ पाता, लेकिन सामान तो लाना ही है, कुछ ना कुछ करके तो लेके ही आएंगे। भाई सामान तो मैंने बाजी के यहाँ से ले लिया, मैंने लिए 2 टेंट और एक ना पिलो आता है, वो पिलो भी लिया है क्योंकि ना मम्मी को दिक्कत ना हो। बाकी अब लेना है मैंने यार, अब लेना क्या है मैंने, अब इसका पोल्यूशन कराना है। अब ना हमने कल निकलना है और पेपर ही पूरे नहीं है बाइक के, तो सबसे पहले पोल्यूशन कराना है। पता नहीं अभी होगा नहीं होगा कि रास्ते में चलते चलते कराना पड़ेगा। बाकी देखते हैं फिर और क्या क्या सामान लेना है। भाई पोल्यूशन कराने के लिए दुकान तो खुली है, दुकान कह रहा हूँ मतलब कि जगह तो खुली हुई है, लेकिन भाई साहब का सर्वर डाउन है। और अब दिक्कत एक और होगी कि ऊपर से बारिश शुरू हो गई और माइक लगा पड़ा है ना, माइक भाई साहब इतना महंगा कि माइक खराब हो जाएगा। तो फटाफट से कैमरे को डालते हैं हम थैले के अंदर और चलते हैं बाकी सामान लेने। सामान इतना सारा हो गया ना कि पहले घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सामान हम बुलेट पे लेके नहीं जा सकते। अब पहले इसको घर पे रख के आते हैं, फिर जो बाकी सामान है वो लेने चलते हैं। हाँ जी, तो घर पे मैं आ गया भाई साहब। ये देखो एक बार, ये सारा सामान जो देख रहे हो ना, ये सब अभी तो सिर्फ मैं बुलेट पे लेके आया हूँ। बाकी अभी मम्मी पापा भी गए हुए हैं सामान लेने, करण भी साथ में गया हुआ, साथ चढ़ गए। एक तो इतना मतलब कि भाग भाग के सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया हूँ ना, अब जाना और सामान लेने जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा सामान अगर भाई साहब बुलेट पे लेके आते ना, हालत ख़राब हो जाती, गिर गुर जाता कोई ना कोई सामान और सारा नाश मर जाता। तो अपना कैमरा घर पे रख के जाऊँगा, क्योंकि भाई साहब वीडियो बनाते बनाते सामान ले लेना, एक तो बंदे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ वो देखते कि हाँ भाई ये न्यूज़ वाले आ गए, न्यूज़ वाले आ गए, तो ना वो वीडियो बनाने नहीं देते, बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और फिर दूसरा भाई साहब वीडियो भी साथ बनाते हैं, तो ना हम थोड़ा टाइम लग जाता है एक सामान लेने में। तो फटाफट से चल के सामान लेके आते हैं, फिर बताता हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ। और भाई साहब जो टेंट लेके आया हूँ ना, वो टेंट खोल के एक बार प्रैक्टिस भी करने की भाई लगता कैसे, क्योंकि वहाँ चले गए ना, अगर वहाँ चल के हम टेंट लगा रहे हैं, साला लगाना नहीं आया फिर बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसको यहीं से प्रैक्टिस करके जाएंगे। हाँ जी, तो हम घर पे तो आ गए सारा सामान लेके। अभी भी सारा सामान नहीं आया, अभी करण और मम्मी बाहर ही हैं, पापा बस गाड़ी चेक करेंगे कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ना गाड़ी में अगर दिक्कत आई तो भाई साहब फिर दिक्कत ही दिक्कत होनी है। पूरी ट्रिप पे इतनी हालत ख़राब हो गई ना भाई यार कि सुबह से उठते सारी इतनी भाग दौड़ होगी, कोरोना का टेस्ट, सारा सामान, इतना कुछ। एक सेकंड, करण का फ़ोन आ रहा है, उसको काट दे रहा, नहीं तो फिर डिस्टर्ब करते रहेगा। तो बाकी अब मैं आपको बताता कि क्या क्या लेके आया हो भाई साहब इस व्लॉग में ना, बढ़िया चीज़ भी दिखाऊंगा अभी आगे। तो सबसे पहले ना भाई साहब देखो, हमने अगर कल चूल्हा लिया है तो चूल्हे के साथ साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने कुछ खाना है तो ऐसे डायरेक्ट पतीले में तो हाथ मार नहीं देंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लेके आए भाई साहब ये, मतलब ये तो यार वैसे भी आगे काम आ ही जाती हैं, चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब चाहे तुम्हारी ट्रिप पे काम आए ना, लेकिन बाद में कभी काम आ जाती। तो हम लेके आए ये प्लेट लेके आए हैं, और ये छोटी मोटी प्लेटें और ले आए, और ये कटोरी वगैरह ले आए हैं। बाकी मेरे को ना एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चाहिए थी कि ये जो कपड़ा आता है ना, जो मतलब कि कॉटन का कपड़ा होता है, पता नहीं कौन सा कपड़ा होता है, हाँ माइक्रो फाइबर क्लीनिंग क्लॉथ जो होता है ना, क्योंकि वाइज़र वगैरह साफ़ करने के लिए ना, वाइज़र गंदा नहीं होना चाहिए भाई साहब। एक तो गाड़ी का फ्रंट वाला शीशा, और जो मतलब बाइक चलाते हैं, बुलेट वगैरह चलाते हैं, जो भी बाइक चलाते हैं, उनके हेलमेट का वाइज़र, ये 2 चीज़ें ना गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ गंदी है तो भाई साहब विजिबिलिटी जो है ना वो कम होएगी, वो अच्छे से दिखेगा नहीं, तो फिर समझ जाओ ठुकने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और फिर ये देखो भाई साहब, ये खाने का सामान, ये तो अभी एक चीज़ है, एक और थैला है। इसके बाद भाई साहब ये हमने और सामान पैक भी करना है। ये दूध वगैरह सब ले आया है, दूध का पाउडर। बाकी ये सब चीज़ें ना हमें यूज़ तो करनी आती नहीं, बट हम ले तो आए हैं, बट कोई चक्कर नहीं भाई, अब सामान ले आए हैं तो यूज़ तो करेंगे। बाकी ना हमने लिया है भाई साहब सबसे मेन चीज़, ये टेंट। एक तो ये टेंट हो गया, ये छोटे वाला टेंट है, ये इसको कहते हैं 2+3 टेंट। 2+3 टेंट क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 बंदे आराम से कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं, और 3 बंदे अगर सोएंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये है 3+4 टेंट। इसके अंदर 3 बंदे आराम से कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं, और अगर 4 बंदे सोएंगे तो वही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लाइक दिस ओनली। तो ये भाई मोटा अगर सिर्फ टेंट की बात करो ना, तो 12,000 कुछ का सामान आया है, 12,000 रुपये के करीब टेंट आए हैं दोनों। और इसके लिए एक और अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, एक तो ये, मतलब यही दोनों चीज़ होगी, एक ही चीज़ होगी। ये हो गया पिल्लो हो गया यार एक हिसाब से, ताकि ना अगर आपने इसके ऊपर बैठ भी सकते हो, थोड़ी मतलब दर्द जिसकी होती है
बैठ भी सकते, तो ये पिलो एक तो उसका हम आ गए, दूसरे सिर के नीचे रखने के काम आ गए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो पिल्लो जरूर, मतलब जो वो ये वाला पिल्लो मत लेके जाए, जो सर्वाइकल वाला वो पिल्लो होता है ना वो जरूर लेके जाया करें। और दूसरी चीज़, मैं योगा मैट नहीं लेके आया, क्योंकि ना योगा मैट एक तो आते बड़े महंगे हैं, मतलब कि 500-600 रुपये का उन पे योगा मैट था पाजी पे। तो एक 500-600 रुपये का योगा मैट, तो हम जैसे 5 बंदे, एक योगा मैट पे एक ही बंदा लेटेगा, तो 5 बंदे, अब हिसाब लगा लो कितना हो गया। तो उसके जगह ना मैं लेके आया एक तो ये, क्योंकि देखो टेंट के नीचे तो वैसे पूरा सरफेस जो है उसकी वो होती है यार, नीचे पूरी लेयर होती है, बट फिर भी लेयर से थोड़ी सेफ्टी रख के हम ये जो चटाई है, ये चटाई लेके आए हैं। ये चटाई का जो हमने अगर कहीं बाहर बैठना है तो बाहर भी बैठ सकते हैं, और फिर अगर हमने अंदर बैठना है तो इसको अंदर भी बिठा के ले सकते हैं। और हम ना नीचे, मतलब कि जैसे योगा मैट की जगह हम नीचे यूज़ करेंगे एसी ब्लैंकेट, या फिर जो रजाई वगैरह होती है ना वो यूज़ करेंगे। बाकी इसको ना भी हमने खोल के यार सेट करना है इसको ना। ओए होए, मेन चीज़ तो मैं भूल गया, सारे मसाले इसमें जाएंगे यार, ये भी लेके आया हूँ मैं, इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे। ये 3 टोटल 9 है, तो ये लेके आया हूँ। और तो और साथ में ये भी लेके आया हूँ, नैपकिन वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अब ना करण और ये आ जाए, फिर जो हमारा एक टेंट है, इसमें से कोई भी एक टेंट को हम खोल के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ यार कैसे फिट होगा, कैसे लगेगा। क्योंकि ना वहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमें कोई फिटिंग वगैरह करने में, लगाने में कोई दिक्कत है, इसलिए घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे। और बाई चांस अगर कोई टेंट में दिक्कत भी होगी तो वो भी अभी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए जब तक वो नहीं आते तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट में हो रही है गुड़। तो फटाफट से कुछ खाते हैं, उनकी वेट करते हैं और फिर इस टेंट को खोलते हैं। हाँ जी, तो मम्मी पापा और करण तो आ गए हैं। पापा थोड़े जेड सिक्योरिटी में जा चुके हैं, क्योंकि पापा कहते हैं अब हो गया मेरा काम, अब मैं बन गया ढाबे वाला, अब मेरी तरफ कैमरा मत करना, मैं रहूँगा फ्री। तो बाकी ना अब हम टेंट को खोल के ज़रा चेक करते हैं कि मतलब कैसी कुछ मतलब ये फिट होगा, बाद में ना हमें वहाँ पे दिक्कत ना आए, क्योंकि पसीने छूट गए ना जी वहाँ पे तो फिर दिक्कत बढ़ी है। तो इसलिए टेंट को लगा के अभी चेक करते हैं कि कैसे फिट होगा और कैसे मतलब कैसा लगता है यार, आपको भी दिखाते हैं फिर। फाइनली एक स्टेप हमारा हो गया है। ये कहाँ से ये है, ये 2 का है। तू तो 3 का कह रहा था। 3 वाला वो है ना। ओए ओए जा वो, अरे ये वाला हो गया जैसे डॉग हाउस नहीं होता वैसे वाला फील आ गई इसको, ये अंदर से निकला ना पूरी डॉग वाली फील आ गई। वो ऊपर ओए से देख रहे हो कितना महंगा कर डबल डोर आई, 2 साइड ओपन है, प्रॉपर्टी डीलर भाई साहब 2 साइड ओपन है, लेके देखो। मैं कहता हूँ कॉर्नर का मकान है। भाई टेंट हमारा लग गया यार। एक तो बाबर ना मुंह से टैंक निकल रहा है, आदत होगी ना फिश फार्म वाले बंदे हो गए हम, तो टैंक निकलता है। बाबर टेंट हमारा हो गया, टेंट एकदम है। ओए 1 मिनट यार सब्र रखो भाई, टेंट हमारा फिट हो गया। ये देखो भाई सब पूरा फिट हो गया अंदर से, 2 BHK फ्लैट है एकदम फर्स्ट क्लास। पर एक दिक्कत है, हमने इसके अंदर सोने के लिए ना मैट्रेस वगैरह लेके नहीं आया है, तो ये दिक्कत कि नीचे सोएंगे कैसे, या तो अंदर दरी दूरी कुछ बिछाएंगे या देखते हैं क्या होते हैं। बाकी अब इसको खोलते हैं, लगा तो आसानी से दिया, अब इसका फोल्ड करना वो है टास्क, क्योंकि भाई इतना छोटा सा ये आया था और उतने में ना वापस फोल्ड करने में दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे फोल्ड करते हैं। भाई फाइनली कर तो दिया है इसको भी, अब ये पता नहीं कि ये उसके अंदर वापस फिट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका बैग है ना वो शायद इससे छोटा है। बाकी सामान तो हमने फिट कर दिया ये भी, बाकी वो इसका वो का है। हाँ आ गया यार, सीख गया हम थोड़े, मतलब मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि हम नूब है, प्रो है भाई, निकले हम तो प्रो निकले। हाँ जी, तो सामान वगैरह जो था हमारा भाई हमने देख लिया, एकदम सेट शूट कर दिया। आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं नहीं आ रहे ना, हाँ ठीक है, सामान हमने भाई सेट शूट कर दिया। अब करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड, क्योंकि ना हमें भाई पैकिंग भी करनी है और फिर सोना भी है, क्योंकि सुबह टाइम से निकलना है। बाकी हम बोल रहे हैं टाइम से निकलना है, वो तो सुबह उठेंगे ना तब पता लगेगा कि हाँ उठते हैं कि नहीं उठते। तो बाकी इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।